प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। जीवित पुत्री का कथा जो होती है वो हर माता को पूरी सुननी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। यदि माता आधी अधूरी सुनती है तो उसका बच्चे पे कष्ट होती है, और कथा को पूरा सुनती है तो भगवान कृपा करते हैं और बच्चे जो हैं दीर्घायु होते हैं। इसलिए जो भी माता सुनती है वो पूरा सुने। धन्यवाद। माताएं एवं बहनें, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा के आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष पे बहुत सारी पक्षी जो है घोंसला लगा रखी थी। उसमें एक गरबैया भी था। गरबैया का 2 बच्चा था। गरबैया जो था, गरबैया का 2 बच्चा था, दोनों पुत्र था। गरबैया की पत्नी मर गई और गरबैया तुरंत दूसरा विवाह कर लिया। जो राजा थे उनकी रानी छां के नीचे सोई हुई थी, और जब देखी कि गरबैया मर गई, गरबैया की पत्नी मर गई है, उसका 2 बच्चे हैं, मरे हुए अस्थियां को भी वो अपने घोंसले से हटाने में देर किया, लेकिन ब्याह करने में देर नहीं किया। और जब उसकी पत्नी आई तो दूसरा दिन उसका बच्चे को टेल टेल के मार दिया। रानी जो थी, रानी देख रही थी। रानी देख रही थी राजा धीरेन्द्र सिंह की पत्नी ये सारी कहानी देख रही थी। क्या होता है दीदी, जब राजा आए तो रानी बड़ा उदास मन से बैठी हुई थी। इसका मन एकदम छिनभिन था, इसका मन एकदम व्याकुल था, छिनभिन था। क्या होता है, जब राजा देखे रानी को, कहने लगे कि हे रानी, आप इतनी व्याकुल और बेचैन क्यों हैं? रानी बोली, हे स्वामीनाथ, देखिए एक मटकी से हम झाँक दिए, उसे उघाड़ कर देखिए। जब राजा देखते हैं तो कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, ये तो गरबैया का बच्चा है। रानी बोली, महाराज, एक गरबैया का बच्चा 2 है और गरबैया दूसरा विवाह किया है। परसों दिन उसका पत्नी मर गई, गरबैया ने दूसरा ब्याह कर लिया और उसका 2 बच्चे था। पत्नी आई, दूसरा दिन उसका बच्चे को मार डाली। मेरा भी 3 पुत्र है महाराज, क्या आप भी मेरे बच्चे को मार डालेंगे? राजा हंसकर बोले, हे प्राण प्रिय, आप कैसी बात करते हैं? आप अपने पुत्र की लंबे आयु के लिए, पुत्र की खुशहाली के लिए आप तो जीवित पुत्री का व्रत रखते हैं, और भगवान न करे कि आपके साथ कुछ हो। जो भी माता जीवित पुत्री का व्रत करती है उसका संतान का कुछ नहीं होता है, एक बाल भी नहीं टूटता है। रानी बोली, भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन जीवित पुत्री का व्रत था। रानी जीवित पुत्री का व्रत रखी थी। राजा बोले, हे रानी, आज आप भी तो उपवास हैं अपने पुत्र के लिए। जो माता जीवित पुत्री का व्रत करती है अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के बच्चों की रक्षा करती है, उसका संतान को क्या हो सकता है? रानी चुप हो गई। होनी विधि अनजानी, व्यासो मुनि नहीं जानी। एक
एक दिन अचानक रानी का पेट में दर्द हुआ। रानी दर्द से एकदम चिल्ला उठी, चीखने चिल्लाने लगी। राजा वैद्य जी को बुलाए, लेकिन रानी का तबीयत ठीक नहीं हुआ। रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया तो राजा बड़े दुखी हो गए। सारा लोग कहने लगे, राजा साहब दुखी होने का कोई जरूरत नहीं, आपका तो 3 बेटा है, एक का विवाह हो गया है, 2 बेटा कुंवारा है, ऐसा करिए दूसरा विवाह कर लीजिए, बेटा बहू किसका होता है। राजा न सोचे न समझे और दूसरा विवाह करने के लिए राजी हो गए। जब दूसरा विवाह करने के लिए राजी हो गए दीदी, दूसरा विवाह कर लिए। आश्विन मास में बेचारी रानी का देहांत हुआ और अगहन मास में राजा विवाह करने के लिए राजी हो गए। राजा का ब्याह पक्की हो गया। बारात जाने के लिए तैयारी हो गया। राजा का बारात सज गया। सभी लोग राजा के बारात गए पर जा, लेकिन राजा का बेटा जो था बड़े राजकुमार, वो बारात में नहीं गया। वो स्वच्छ के लिए जाता है, अरहर के खेत में वो बैठ गया। एक सियारिन कहता है सियार से, हे सियारू पंडे, मुझे मांस खाने का मन हो रहा है। सियार बोला, अरे पागल, तुम्हें मांस खाने का मन हो रहा है, क्यों? सियारिन बोली, क्या बताऊं महाराज, बहुत ठंड लग रहा है, यदि मांस खा लेंगे तो मुझे ठंड नहीं लगेगा। सियार बोला, कितना मांस खाओगी? राजा जो इस राज्य का राजा है वो मरने वाला है, आज वो ब्याह करके लौटेगा और रात्रि में रानी का पेट से एक नाग निकलेगा, राजा को डांस लेगा और राजा मर जाएगा, राजा का प्राण निकल जाएगा। बस कितना मांस खाओगी? जब राजा को जलाने जाएगा तो प्रजा तो दुखी रहेगा, आधा जलेगा आधा कच्चा रहेगा, हम लोग खूब मजे से खाएंगे। सियारिन बोली, हे स्वामी, यदि राजा मर जाएंगे तो प्रजा को कौन देखेगा, राज कौन चलाएगा? हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, राजा को प्राण को बचा लीजिए। सियारिन की बात सुनकर सियार बोले, अरे पागल, तुम्हें समझ में आता है कैसे राजा बचेंगे? भला राजा को कौन बचाएगा? सियारिन बोली, हे सियारू पाड़े, जाके आप गांव में बोल दीजिए कि राजा को कोई बचा ले, ऐसी ऐसी बात है। सियार बोले, अरे गांव में जाएंगे तो कुत्ते झूझ जाएंगे मेरे आगे पीछे और मेरा खलरिया से मांस तक नोच नोच के खा जाएगा, मेरा हड्डियां का भी पता नहीं रहेगा। तुम ही जाओ ना, बड़ा दर्द लग रहा है राजा पे। सियारिन बोली, नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, मेरा तो बच्चा है। क्या होता है दीदी, राजा के बेटा, बड़ा बेटा राजकुमार सुन रहा है राहड़ी में बैठ के, सारी बातें सुन लिया। जब सारी बातें सुन लिया तो बड़ा मायूस हो गया। घर आया से अपना पत्नी के बोला कि अरे आज शाम में जल्दी से खाना बना देना। जो पत्नी थी वो बोली कि महाराज कहाँ जाना है आपको? अरे मुझे कहीं जाना है बिजनेस पे, कल सुबह सुबह आ जाएंगे। बोले ठीक है। शाम हुआ, राजा साहब आ गए दीदी, ब्याह करके बारात लौट गया, दुल्हन परछन हो गया, दुल्हन घर के अंदर चली गई, कोहबर पूजा हो गया, सारे रिश्तेदार थे जो सब अपने अपने घर चले गए।
शाम का समय हुआ, राजा का सुहाग से सज गया। जो बेचारी बहू थी वो खाना बनाई, जल्दी जल्दी अपना पति को खाना खिला दी। राजकुमार क्या करते हैं कि माता के पिता के जिस कमरा में सोना था उसी कमरा में एक चटाई लपेट के हाथ में तलवार लेके खड़े हो गए। जब खड़ा हो गए दीदी तो देखिए क्या होता है। इधर राजा भी बिस्तर पर जाके सो गए और रानी भी। दोनों में आधी रात तक बातचीत होते रह गया। दोनों को गहरा नींद पड़ गया। आधी रात के बाद राजकुमार जो है देखते हैं कि अब दोनों बातें चीत करना बंद कर दिए। खराटे का आवाज आने लगा। राजा मोटी मोटी बड़ी बड़ी खराटे लेते थे, लंबी लंबी। राजकुमार जब सुने कि मेरे पिताजी खराटे ले रहे हैं तो चटाई से थोड़ा सिर निकाल दिए, अपना हाथ भी निकाल दिए, तेगा निकाल के और देखने लगे। तभी ये रानी का पेट से एक बहुत बड़ी नागिन निकलती है। नाभि से नागिन निकल के और राजा को डांसने के लिए तैयार हुआ। जैसी राजकुमार बार कर दिया, यानी नाग के सिर काट दिया और सिर नीचे गिर गया। राजकुमार क्या करते हैं दीदी, 3 टुकड़ा सर्प को कर देते हैं और एक बर्तन से उसी कमरा में ढक देते हैं। राजकुमार लाइट बत्ती के इंजोला में देखे कि माता के सीने पे एक बूंद खून गिर गया। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, मैंने पिता का तो प्राण बचा लिया, लेकिन पहली मां तो मेरा मर चुकी है, पिताजी मेरा दूसरा विवाह किए हैं। यदि मेरा माता मर जाएगी तो बड़ा दुख का बात है। क्या करूं, कैसे पोंछूं? हाथ से पोंछेंगे पाप लगेगा। फिर राजकुमार सोचते हैं कि अरे मेरा माता है, मैं पुत्र हूं, मुख में रुमाल लेके यदि पोंछ देंगे सीने का खून तो कोई दोष नहीं लगेगा। माता तो माता होती है, मेरे पिता की जीवन संगनी अर्धांगिनी है। और राजकुमार मुख में रुमाल लेकर और खून पोंछने लगा। रानी चकचहा के उठ गई और राजकुमार के हाथ पकड़ ली, बड़ा जोर से चिल्लाई, राजा साहब उठिए, राजा साहब उठिए। राजा उठे। क्या हुआ, क्या हुआ? राजा साहब आप अपना लिए ब्याह किए हैं या अपना बेटा के लिए? राजा बोले नहीं, मैं अपना लिए। मेरा बंद कमरा में ये कैसे आ गया आपका बेटा? ये पापी है। राजा साहब बोले कि छोड़ दीजिए, सुबह में इंसाफ होगा। राजा साहब के कहने पर रानी छोड़ दी हाथ राजकुमार को और राजकुमार जो है बाहर निकल गया। बाहर निकल गया दीदी। अब क्या होता है, सवेरा होने पर रानी जो थी अपने पति को कानों में न जाने कितना अनाप शनाप जड़ दी। राजा गुस्से से तलमरा रहे थे। राज कचहरी में राजा तीनों बेटा को बुलाए। तीनों बेटा वहां उपस्थित हो गया, तीनों राजकुमार। बड़ा बेटा को कहते हैं कि बोलो बेटा, बड़ा से बड़ा कसूर को क्या सजा होना चाहिए और छोटा से छोटा कसूर को क्या सजा होना चाहिए, यदि उससे भी छोटा हो तो क्या सजा होना चाहिए? बड़ा बेटा बोला, पिताजी बड़ा से बड़ा कसूर को फांसी का सजा होना चाहिए, कुछ हल्का हो तो थूक चटा के छोड़ देना चाहिए, उससे हल्का हो तो राज से निकाल दीजिए। और क्या बतावें? ठीक है जाओ। पिताजी ऐसा नहीं, धोबिया के हाल नहीं होना चाहिए। राजा बोले धोबिया का हाल क्या था बेटा? पिताजी एक धोबी था, धोबी का एक बच्चा था
और धोबी के पास एक नेवला था। धोबी रोज कपड़ा धोने जाता था अपने नेवला पे छोड़ के। नेवला बेचारी रोज उसका बच्चे का रखवाली करती थी। एक दिन मन हुआ कि क्यों ना जंगल से हो आऊं, क्यों ना जंगल से हो आऊं। और जो धोबिया था कपड़ा धोने गया था। धोबिन बोली थी कि नहाई खाई आज है जिउतिया का, और आज ही कपड़ा धो लेंगे, कल कपड़ा नहीं धोएंगे। धोबी और धोबिन दोनों चले गए थे तालाब में कपड़ा धोने। जो नेवला थी, नेवला चली गई जंगल में। इतना ही में धोबी का बच्चे का एक सर्प काट लिया और धोबी का बच्चा मर गया। धोबी और धोबिन दोनों पहले आ गए। बच्चे को देखकर धोबिन रोने लगी, पूरा गरजने लगी कि हाय रे, आज मेरा जिउतिया व्रत था, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन धोबी का मन में इसके लिए कोई सीधा लगा कि नेवला आएगा, मेरा बच्चा का पहरेदारी करता था, उसे हम आज मार डालेंगे। एक डंडा लेके खड़ा हो गया और जब नेवला आया तो सीधा लाठी बार कर दिया धोबी। नेवला का प्राण चला गया, मुंह फट गया, मुंह से एक जड़ी निकला। पड़ोस का लोग बोले, अरे भाई, नेवला आया है जंगल से, इसका मुंह से एक जड़ी गिरा है, इस जड़ी को पीसकर यदि पिला के देखो, हो सकता है बच्चा जीवित हो जाए। गांव वाले लोग जड़ी को पीस दिए और बच्चा को पिला दिए। बच्चा जीवित हो गया। और जब बच्चा जीवित हो गया तो धोबिन कहती है कि अरे मेरा जिउतिया व्रत, मैंने अपने संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखा और मेरा बच्चे का प्राण वापस आ गया। धोबी कहता है, छाती मुक्का मारता है कि हाय रे मेरा नेवला, ओह कितना मेरा नेवला अच्छा था जिसे मैं प्राण ले लिया। बड़ा मायूस हुआ, बड़ा दुखी मनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए पिताजी। राजा बोले, जाओ बेटा, इरमस्तु, ऐसा नहीं होगा। राजा दूसरी बेटा को बुलाए। दूसरा बेटा आया। राजा कहते हैं कि बोलो बेटा, बड़ा से बड़ा सजा को, बड़ा से बड़ा गलती को क्या सजा मिलना चाहिए, उससे कुछ कम हो तो क्या मिलना चाहिए, उससे कुछ कम हो तो क्या मिलना चाहिए। दूसरा बेटा बोला, पिताजी, बड़ा से बड़ा सजा को फांसी का, बड़ा से बड़ा गलती को फांसी का सजा, उससे यदि छोटा हो तो राज्य से निकाल दीजिए, उससे कुछ छोटा हो तो थूक चटा के, उठक बैठक करा के छोड़ दीजिए। और नहीं तो पिताजी, आप साहूकार वाला गलती मत कीजिएगा, साहूकार का हाल मत कीजिएगा। राजा बोलते हैं, साहूकार का क्या हाल था बेटा? पिताजी, एक साहूकार था, उसके पास एक कुत्ता था। कुत्ता बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा था। साहूकार के घर में गरीबी आ गया। उसे इतना गरीबी आ गया कि खाने के लिए नहीं था। साहूकार के पास कोई धन नहीं था। साहूकार को लगा कि क्यों ना हम अपने कुत्ता को एक अमीर घराने में गिरवी रख दूं। और एक साहूकार के यहाँ गिरवी धर दिया और वो 500 कौड़ी में धरा। कुत्ता से बोला कि जब हम छुड़ाने आएंगे तभी मेरे घर चलना, और नहीं तो तू नमक खराब मत बनना। कुत्ता हुकारा भर दिया। साहूकार के घर कुत्ता रह गया। क्या होता है पिताजी, 1 से 2 दिन हुआ कुत्ता को गिरमी धरे हुए। जिस घर में कुत्ता गिरमी था उसी घर में कुत्ता जो था बंधा हुआ था घर के अंदर। चोर ढुक गया और साहूकार की यहाँ चोरी कर लिया। कुत्ता पूरा हू चिल्लाया, किसी ने भी उठकर कुत्ता की आवाज सुनकर नहीं देखा। सुबह हुआ तो जो चोर था क्या
किया था कि एक कुएं में सारा सामान डाल दिया था। छोटा कुआं था जिसमें पानी नहीं थे, नहीं गड्ढा था। गड्ढा में सारा सामान रख के ढक दिया था और सारा चोर जो है इधर उधर छुप गया। कुत्ता जब सवेरा हुआ तो सारा लोग हल्ला करने लगे, चोर चोर चोरी हो गया। कुत्ता साहूकार का चादर खींच के और ले जाता है जहां पूरा सामान रखा था। साहूकार गए, वहां उघाड़ कर देखते हैं तो सारा घर का धन संपत्ति, रुपया पैसा, बर्तन, कपड़ा सब उसी गड्ढा में पड़ा है। सारा धन साहूकार का बच गया। साहूकार ले आए हैं। साहूकार सोचते हैं कि मैंने तो 500 कौड़ी में कुत्ता को गिरवी रखा था, लेकिन मेरा कितना धन बचा दिया, करोड़ों का। कुत्ता तो है जो छूट गया, ये अपना कर्ज पूरा कर दिया है। एक चिट्ठी लिखकर साहूकार गले में टांग दिया। ये कुत्ता जो है जा रहा है अपना काम पूरा करके। कुत्ता को कोई मारना नहीं, कुत्ता निर्दोष है। अब 500 रुपया उसके गले में इनाम टांग दिया, एक थैली में सी के। कुत्ता अपना घर चला गया, जहां से आया था वहीं चला गया। जब वहीं चला गया तो साहूकार जो था, साहूकार जो गिरवी धरा था, वो देखा, एक लाठी उठाया और कुत्ता को बीच रीढ़ पे मार दिया। कुत्ता गिर गया। दूसरा लाठी कपार पे मार दिया। कुत्ता आय आय करके चिल्ला के अपना दम तोड़ दिया। और जब दम तोड़ दिया तो देखता है वो साहूकार, कुत्ता के गले में एक चिट्ठी है पट्टा में बांधा हुआ। और जब चिट्ठी पढ़ा तो देखता है कि इसमें कुछ रुपया भी है। चिट्ठी पढ़ के वो कहता है कि हाय रे मेरा कुत्ता, सीना में मुक्का मारता है, कहता हाय रे मेरे कुत्ता, मेरा कुत्ता कितना अच्छा था और मैं अपना कुत्ता के मार दिया। जिंदगी भर हम अफसोस करेंगे, पछतावा रह गया उसके लिए जिंदगी भर। पिताजी आप ऐसा हाल मत करिएगा। राजा बोले मस्तू। वो राजकुमार चला गया। तीसरा बेटा यानी छोटा बेटा को बुलाए। छोटा बेटा को कहते हैं, बोलो बेटा, भारी भाषे भारी कसूर को क्या सजा होना चाहिए? उससे कुछ हल्का हो तो क्या सजा होना चाहिए? उससे कुछ हल्का हो तो क्या सजा होना चाहिए? छोटा वाला बेटा बोला, पिताजी भारी से भारी कसूर को फांसी का सजा होना चाहिए। कुछ हल्का हो तो राज से निकाल देना चाहिए, और उससे कुछ हल्का हो तो थूक चटा के छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पिताजी आप वो साहूकरवा वाला हाल मत कीजिएगा, रजवा वाला हाल मत कीजिएगा। बोले राजा, राजा का हाल क्या था बेटा? बोले कि देखिए पिताजी, एक इसका कहानी कह के सुनाओ। बेटा बोला, देखिए पिताजी, एक राजा था, उसका एक ही बेटा एकलौता था। बेटा जो था अपना मन के मर्जी से चलता था, किसी का बात नहीं सुनता था। बेटा का गौना कराने गया था, दुल्हन को लेकर आ रहा था, और एक वृक्ष था। वृक्ष के पास डोली कहार रख के और छांव में बैठे आराम कर रहा था। तभी एक सियार जो है, वो सियार कहता है कि हाय रे हाय, ए नदी में बहता जा रहा है एक मुर्दा, और मुर्दा के जांग में दाहिना में 2 लाल और बायां में 4 लाल। जो इसका लाल निकाल लेता तो मालामाल हो जाता और हमें तो खाने के लिए मिल जाता। सियार और सियारिन मांस के लालच में ऐसा बोला। सियार सियारिन जानता था कि धारा से कोई इधर कर देगा तो हम खा जाएंगे। सियार सियारिन जल में हेलने से डर रहा था।
डोली में दुल्हन थी और सारी बातें सुनी। मन में उसका लालसा जागृत हुआ कि इसके जांग में लाल है। दुल्हन थी, ससुराल गई। ससुराल में उसका परछन हुआ। जो भी विधि रस्म होता है सारा विधि रस्म हो गया। उसके बाद क्या होता है कि शाम का समय में सारा लोग भोजन किए, वो भी भोजन की दुल्हन। सारा लोग सो गए, वो भी सो गई। आधी रात हुआ तो उसका तो ध्यान लाल पे था। रसोई में से जाके एक चक्कू निकालती है, कमर में खोस लेती है। उसका पति जो थे वो कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन क्यों जागी है। ओ इसका पीछा धर लिए। आगे आगे वो दुल्हन चल रही है, पीछे से उसके पति। सीधा नदी में वो लड़की आ गई, मुर्दा को खींच के जांग चीर दिया। दाहिने में 2 और बाएं में 4 लाल निकाल लिया। अपना पल्लू में बांधकर घर चल दिया। जैसा ही अपना घर में घुसा, बड़ा जोर से उसका पति चिल्लाया, माँ जागो, माँ जागो। सारे परिवार जाग गए। कहने लगे, बेटा क्या हुआ। जो राजकुमार है वो बोला कि माँ ये बहू नहीं राक्षिनी है। आधी रात में ये मुर्दा खाने गई थी। ये देखो मुर्दा खा के आ रही है। इसका कमर में एक चक्कू रखा हुआ है। सारे लोग देखे, सच में चक्कू था। अब सवेरा होते ही राजकुमार कहता है, माँ इसे निकाल दो, मार डालो या तो मैके पहुंचा दो। ऐसा राक्षिनी को हम नहीं रखेंगे। क्या होता है कि राजकुमार अपना पत्नी को निकाल दिया। राजकुमार को पिता कहते हैं कि अरे इसे मैके छोड़ आते हैं। डोली में करके मैके छोड़ने जा रहे हैं। घोड़े पे सवार राजकुमार के पिता राजा और डोली में दुल्हन, आगे आगे राजा और पीछे से दुल्हन। चलते 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 उसी ब्रिज के पास फिर से कहार रख दिया डोली, और राजा भी घोड़ा बांधकर बैठ गए। उसी ब्रिज पे एक काग रहता था। काग बोला, आह क्या बताऊं रे आज। ए पीपल के ब्रिज के नीचे 7 बसाहियत का माल है और उस पे एक गड़रा पिल्लू है। यदि ये कोई माल निकलवा लेता तो माला माल हो जाता, और गड़रा पिल्लू मुझे देता, जो गड़रा पिल्लू 12 बरस का पोसाया हुआ है। खाने में तो मुझे बड़ा मजा आता और बड़े प्रेम से उसको खाते, और खा के हम कितना दिन तक रह जाते जो भूख नहीं लगता। डोली में से दुल्हन सुनी तो कहती है कि जम्बू बोला यह पल पाया, अब तू क्या बोला रे काग। राजा है, कहते हैं बेटी क्या बोल रही हो। दुल्हन नहीं नवेली बोली, नहीं पिताजी ऐसा कोई बात नहीं। नहीं नहीं जरूर कोई बात है, बताओ क्या बात है। बोली देखिए पिताजी, कल का बात ऐसा है जो हम लाल रखे हैं, और नदी के किनारा पर जो है मुर्दा, उसी मुर्दा में से निकाले हैं। और आज का बात है कि देखिए ये काग जो है, काग बोलता है कि ब्रिज के नीचे 7 बसाहियत का माल है, और जो निकाल लेगा मालामाल हो जाएगा। उस पे एक गड़रा पिल्लू है। राजा बोले बेटी देर मत करेंगे, देर नहीं करेंगे, यहीं पर रुको। पास ही के गांव में बेलदार रहता था। बेलदार और बढ़ी को बुलवाए। बढ़ी ने पेड़ काट दिया, बेलदार गड्ढा खोद दिया। अब उसमें 7 बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी नहीं 7 बैलगाड़ी सोना चांदी रुपया निकला। सोना और चांदी और रुपया निकला पूरा भर भर के, सोने का गगरे में, चांदी का गगरी में। राजा तो माला
माल हो गए, बैलगाड़ी पे लोड हो गया। अब क्या होता है, राजा साहब अपने बहू को लेकर वहां से चलने लगे कि चलो बहू घर चलो। बहू बोली नहीं पिताजी मुझे मैके जाना है। नहीं नहीं तू मेरे घर चलो। आगे आगे बहू का डोली, पीछे से राजा, और सारी बैलगाड़िए पे रुपया पैसा धन संपत्ति। जो राजा है, राजा थोड़ा पीछे हो गए, डोली आगे हो गया। राजकुमार देखा, कहता है कि अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा ही रक्षिणी है, लेकिन इसका भाई बाप भी रखने का तैयार नहीं हुआ। इतना धन संपत्ति देकर अपना बेटी को विदा किया है तो क्या रक्षिणिया को रखेंगे। तेगा लेके दरवाजे पर खड़ी था। जैसा ही डोली से सर निकाली राजकुमारी और उसके पति दो खंड कर दिया। जब उसके पिता पहुंचे तो छाती मुका मारते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, इतना लछनवान बहू को मेरा बेटा काट दिया। जब मेरा बहू इस दुनिया में नहीं तो मैं रह के क्या करूंगा। एक मेरा बहू थी जो जानवरों और पक्षियों की भाषा समझती थी, इसके पैर भी नहीं रखाया मेरे घर में सही से, और इतना मालामाल हम हो गए। छाती मुक्का मार के और वहीं पर गिर गए, जो उनका प्राण निकल गया। पिताजी ऐसा हाल मत कीजिएगा। राजा बोले ठीक है बेटा। तीनों बेटा अपना घर चला गया, घर के अंदर काम करने लगा, जो भी काम था। राजा मायूस में पड़े गए। रात्रि में फिर से रानी अपने कमरे में गई, राजा से अनबन पूरी बात की। राजा बोलते हैं क्या करूं, अपने बेटा को घर से निकाल दीजिए। यदि आपका बेटा इस घर में रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। पहली पत्नी मर गई है, और यदि हम मर जाएंगे तो सब कोई आपको बोलेगा राजा मेहर खौका है। राजा की पत्नी मर जाता है। राजा बेबस हो गए और कहते हैं कि क्या करें, बड़ा बेटा को घर से निकाल दीजिए। राजा बड़े मायूस हो गए, कलेजे कांप रहा है बेटा को दंड देने में। लेकिन देखिए दीदी क्या होता है। रात्रि में राजा एक बोर्ड लिख के तैयार कर दिए और दरवाजे पर टांग दिए। सुबह उठा तो राजा के बड़े बेटा स्वच्छ के लिए हाथ में लोटा लेकर चला गया। जब आया है तो बाहर दरवान कहता है कि राजकुमार जी पहले साइन बोर्ड में देख लीजिए क्या है। राजकुमार देखा तो पढ़ा, लोटा घर के अंदर फेंक दिया और वहीं से पीछे मुंह मोड़ लिया। जो दासी थी वो आंगन बाढ़ रही थी। उनकी पत्नी, राजकुमार की पत्नी बेचारी बेला, वो भोजन की तैयारी कर रही थी। जाके दाई बोली रानी जी आपकी राजा साहब तो नगर छोड़ के, राजमहल छोड़ के, आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। वैसा देखी तो सुनी तो बेचारी तनिक नहीं देर की और घर से निकल गई खाली हाथे। जब अपने पति का साथ दर्दी लिया तो उसके पति कहते हैं दीदी कि अरे प्राण प्रिय, हम तो जोगी फकीर बनेंगे, तू मेरे साथ कहाँ जाओगी, तू लौट जाओ। तुम्हारा घर में सास ससुर देवर धन संपत्ति सब कुछ है, और मेरे जैसा फकीर के साथ क्या करेगी। रानी बोली है स्वामी, जब आप नहीं तो हम कहाँ। आप से मेरा जिंदगी शुरू होता है, आप भी पे खत्म होता है। जिसका पति नहीं वो पत्नी नहीं, पति पर ही पत्नी शोभती है। जैसे पूरे शरीर के अंग में मांग का सिंदूर नहीं रहता है तो संसार खाली हो जाता है, उसके लिए गहना वस्त्र सब हीन हो जाता है।
उसी तरह ससुराल में सारा परिवार होते हुए एक पति नहीं होता है तो उसका ससुराल जो है सूना पड़ जाता है। स्वामीनाथ, शरीर के अंग में सिंदूर जो है सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है और ससुराल में पति का ऊंचा दर्जा मिलता है। इसीलिए हम नहीं जाएंगे। दोनों चलने लगे दीदी। चलते 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 एक नदी के अरार पे चले गए। भाभी, वो नदी के अरार पे जब चले गए तो क्या होता है देखिए। रानी थक गई, राजकुमार भी थक गए। राजा कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। रानी बोली, जाइए कुछ राशन पानी ले आइए। राजकुमार बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? रानी बोलती है, बेचारी बेला कि स्वामी, मैं भी तो खाली हाथ निकला हूँ। मेरे पास एक जूड़ामणि कंगन है। जूड़ा में जो कंगन बांध के जूड़ा कसी थी वो कंगन निकाल के दे दिया। हीरा रतन जड़ा हुआ कंगन था। कंगन दे दिया और बोला, लो लीजिए कंगन। कंगन लेकर राजा एक सुनार के घर गए। सुनार बोला, इसका औकात तो मेरे पास नहीं है। गांव में एक साहूकार है, उनके घर चले जाइए और कंगन का गिरवी वही रख सकते हैं। साहूकार के घर राजकुमार चले गए। साहूकार के पास गए तो साहूकार क्या होता है दीदी, कंगन को लेकर रख देते हैं, गिरवी ले लेते हैं, कुछ रुपया दे देते हैं और बोलते हैं कि फिर से आना मेरे पास और हम तुम्हें और रुपया देंगे। राजकुमार पैसे लेकर नून, तेल, मसाला, दाल, चावल, हड़िया सारा सामग्री बनाने के लिए ले लिया और कुछ लकड़ियां भी खरीद लिया और नदी के अरार पर आया। जो रानी थी चूल्हा बना के रखी थी। रानी को बोली कि सुंदरी, ये खिचड़ी बनाओ, आज दिन का शनिवार है। बोले, ठीक है महाराज, खिचड़ी बनाते हैं। बेचारी रानी खिचड़ी बनाने लगी। राजकुमार बोलते हैं कि आज तो दिन भर दत्तवन भी नहीं किए। समय का 7-8 बजने वाला है। रानी बोली, आप नहा लीजिए नदी में और हम जब तक भोजन बनाते हैं। हम तो सुबह स्नान कर लिए थे, पूजा पाठ भी कर लिए थे, हम भोजन बनाते हैं। राजकुमार दत्तवन करके और स्नान करने के लिए सोच रहे थे, तभी एक जहाज वाला, पानी के जहाज वाला आया। जहाज उसका चालू नहीं हो रहा था। बोलता है कि अरे मेरा जहाज बलि मांग रहा है, इसे पकड़ के और बलि दे देंगे। राजकुमार बोला, ए भाई, तू मुझे बलि क्यों देगा, तुम्हारा जहाज चालू हो जाएगा। बड़े राजकुमार जो था वो जहाज पर चला गया और जाके लात से मारा, जो जहाज चालू हो गया। जहाज चालू हो गया तो जहाज वाला क्या किया कि बीच गंगा में इसे टेल दिया और जब बीच गंगा में टेल दिया तो कहता है कि हे गंगा मैया, जब तक मेरी माँ जीवित रही, जब तक पूजा पाठ भक्ति में लीन रही और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए माँ मेरी जीवित पुत्री का व्रत करती थी। हे जीवतवाहन भगवान, आप में यदि शक्ति होगा, आपका कृपा होगा और मेरी माँ सच्ची मन से, श्रद्धा से, भक्ति से व्रत की होगी तो मेरा प्राण को आप रक्षा करेंगे। ये बहता हुआ धारा में भी मेरा प्राण नहीं जाएगा। आप मेरा पत्नी का सिंदूर का लाज रखेंगे। यदि मैंने अपने पत्नी के साथ सच में मांग सिंदूर भरा होगा और फेरा लिया होगा तो गंगा माता को भी वो कसमें समझ लीजिए, जितवान भगवान को भी वो कसम ही सोच लीजिए।
भगवान जो है जितवाहन सहायता हो गए। माता गंगिया को कहते हैं कि हे गंगिया, आपकी धारा यदि ना बहे तो अच्छा रहे। गंगिया कहते हैं कि हे जितवाहन, मेरा धारा तो बह रहा है, धीमा हो सकता है, जो कि एक किनारा लग जाएगा। क्या होता है दीदी, बहते बहते ये लड़का बहुत दूर चला गया और किनारा लग गया। किनारा लग गया, होश से बेहोश भी नहीं हुआ, इसको होश ही रह गया। किनारा लग गया तो एक कानून थी और कानूनिया पत्ता बहार रही थी, उसका एक नतनी थी। जब ये बेचारा पकैया में डूबा हुआ था तो कानूनिया के जो नतनी थी वो तार वाला जो फेदा होता है उसके बहाने लाने गई। तार का फल जो तार होता है दीदी, वृक्ष जो डाल नहीं होता है, सिर्फ पत्ते वाले एकदम ऊपर की ओर होता है, ऐसे गोलाकार में। जिनके क्या नहीं होता होगा तो वो नहीं जानते होंगे, ऐसे तो मेरा बिहार में वो बहुत रहता है। तो उसी के साथ बहाने वो चली गई लाने को लिए, और जब पकड़ा तो बड़ा कस के वो डोला, चिल्लाते भागा कि नानी 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 देखो रहा। वो फेदा के बाहर लाने गए, लेकिन वो लड़का या लड़की है। बेचारी कानूनिया गई तो देखती है कि पकैया में डूबा है। कानूनिया तनिक भी अपना शर्म नहीं देखी और साड़ी को बिग दिया और बोला कि बेटा इस साड़ी को पकड़ो तुम। लड़का पूरा पकैया में डूबल था, साड़ी को पकड़ लिया और कानूनिया क्या करती है कि नानी और नतनी दोनों मिलके और पूरा जबरदस्त करके खींची और राजकुमार भी जोड़ लगाया निकलने को लिए। निकल गया पकैया से। बाहर आया तो बेचारा 14-15 साल के लड़का था। कानूनिया लेकर चली गई। अब कानूनिया के घर वो लड़का रोज काम करने लगा, पत्ता बाढ़ने लगा, उसके साथ सारा काम करके और उसके साथ रहने लगा। लेकिन इसे सब याद था कि मेरा भी पत्नी है, मैं ब्याहता हूं। एक दिन के बात है दीदी कि उसी राज्य में एक राजा जयमल थे। राजा जयमल का बेटी का ब्याह था। राजा जयमल का बेटी का ब्याह था। वो हाथी रोज रोज माला देता था और माला लेकर खड़ी होता था, किसी को गले में नहीं देता था। ए राजकुमार बोला अपना नानी से कि ए नानी, ढोल किस चीज का बजता है? हम 4-5 दिन से तुम्हारे घर आए हैं, रोज ढोल बजता है। कैसा ढोल बजता है? बेचारी कानूनिया बोली, ए बेटा, यहाँ राजा जयमल के बेटी का ब्याह है। यहाँ राजा जयमल का बेटी का ब्याह है। हाथी जयमाला लेके घूमता है और जयमाला लेके घूमता है, किसी को देता नहीं है। बोला, ए नानी, हम देखने जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है दीदी, बेचारी बेला मनती आस पास देख के दीदी खिचड़ी खाती नहीं है, चूल्हा पे छोड़ दी। हड़िया को कहती है, हे सत्य के हड़िया तू बुतना मत, हे सत्य के फटना मत, हे सत्य के खिचड़ी तू गलना मत, हे सत्य के अग्नि तू बुझना मत। चाहे आंधी आए, चाहे पानी पड़े, चाहे तूफान आए, चाहे बादल गरजे, तुमको सत्य की अग्नि लहरते रहना है। इतना कह के और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई मौन रूप में, आंख मुन के। ए राजकुमार गया दीदी देखने के लिए और सब लड़कर के साथ में ये हो चला गया झुंड में। हाथी जयमाला जो लेकर घूम रही थी, हाथी देखा राजकुमार को,
वो जो लड़की थी नतिनिया, वो भसकवा भसकवा कहती थी। जो भसल था नदी में तो भसकवा भसकवा, ए भसकवा तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। उसका नतनी भी साथे थी जयमाला देखने के लिए। अब ये बेचारी क्या करता है, साथ में थी और भसकवा के साथ में, भसकवा जो था, भसकवा वहीं पर बैठल था सबके साथ में। वो क्या होता है दीदी, हाथी को नजर पड़ाया, आओ नहीं ताओ देखा, इसका गले में जयमाला डाल दिया सातों हाथी। सातों हाथी जब जयमाला डाल दिया तो देखिए क्या होता है, सब लोग कहने लगे कि अरे 4 दिन पहले कानूनिया ही लड़का के लाया है नदिया में से छान के, ना जाने डोम का बेटा है, दुसाद का बेटा है, रजवार का बेटा है, क्या जात पात है, किसका कुल से है, भिखारी है, कोई पता नहीं। कानूनिया के घर ये लड़का रहता है। राजा ऐसा लड़का से ब्याह करेगा? जितने राजा महाराजा आए हुए थे वो बोले अरे भिखरिया से ब्याह करना था तो हम लोग को निमंत्रण क्यों दिया, ढोल बजवाया क्यों? 1 साल से तो ड्रामा कर रहा है राजा, लेकिन इसका बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। एक गुरु भाई बहना, राजा राजकुमार भसकवा से ब्याह नहीं किए अपना बेटी को, और बहुत मार मारे और भगा दिए। जो कानूनिया की नतनी थी आके नानी से लुतरी लगाया कि माँ भसकवा के साथ देखने गए, माँ भसकवा को हाथी माला डाल दिया, और जानती हो नानी इसे बहुत मारा लोग, देखो इसका कितना चोट है। बेचारी वो जो ननिया थी, ननिया उसका सेवा किया, गर्म पानी से सेक मार कर दिया और बोला अब नहीं जाना। बोले ठीक है नानी नहीं जाएंगे। क्या होता है दीदी, दूसरा दिन फिर ढोल बजता है, फिर राजकुमार चला जाता है, फिर से हाथी इसी का गले में डाल देता है बरमाला। सारा लोग कहते हैं कि भाई एक दिन हाथी पागल हो गया, एक हाथी पागल है, 2 हाथी पागल है, क्या सातों हाथी पागल है? राजकुमारी झिरोके पर से देख रही थी, बोली कि मेरा ब्याह उसी से लिखता है। राजा तुरंत ताल तुम्ही पताल मड़वा सजवा दिए दीदी, और राजकुमारी और राजकुमार का ब्याह हो गया। जब राजकुमारी और राजकुमार का ब्याह हो गया दीदी, तो क्या होता है, दोनों कोहबर में गए। तो रानी राजकुमारी इस करवटिया, राजकुमार उस करवटिया। आधी रात बीत गया, सुबह होने वाला था, लेकिन राजकुमार का सोच कहीं और जगह है कि मेरा पत्नी कैसे रह रही होगी, हम दूसरा विवाह कर लिए और सुहाग सेज पे बैठे हैं, मेरे साथ दूसरा दुल्हन है। हाय रे मेरा किस्मत खेल निराला है, क्या मेरा किस्मत करवा रहा है, चिंता में डूबा हुआ है। इधर रानी है जो बड़ा प्यार से कहती है राजकुमार को कि किया में है हुजी राजा, आवन धाना छोटा जी, अरे किया हो जतिया के ओ छा जी, किया में है हुजी राजा, बुधिया के ओ छा जी, अरे कवने कारण में मुखना बोला जी, नहीं ओ में ही ए सुंदर अवन धाना छोटा जी, अरे नहीं ही ए बोधिया के ओ छा जी, नहीं ओ में ही ए सुंदर अजतिया के छोटा जी, तोहरो से सुंदर रानी अरानी बेला मंतिया जी, अरे तरवा सुरतिया मुखना होवत
गावत जी, गंगा के आर रवे सुंदर खिचड़ी गालावत हुई है। अरे उनके फिक्रिए मुखना बोल लीजिए। बेचारा बोला कि उनका फिक्र मेरा सता रहा है। राजकुमारी कहती है, जयमल की बेटी, इतना सुंदर मेरा सवत है तो हम अपना सवत के पास जाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए। सवेरा हुआ, राजकुमार जाके राजा से बोला, राजा साहब पिताजी मुझे गौना दे दीजिए। राजा साहब गौना दे दिए। बोले कि बेटा जितना लेना है लौ लसगन दुनियादारी सब कुछ ले लो और लेकर अपना चला जाओ। क्या होता है दीदी? राजकुमार कहता है कुछ नहीं हमें चाहिए, बस सीधा मुझे गौना दे दीजिए। गौना दे दिए राजा। राजकुमार जयमल की बेटी को लेकर जा रहा है। जाते 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 नदी पड़ गया दीदी। तो नदी में पार हो रहा था, नदी के इस तरफ था, पार होना था। तो इस तरफ से बताया कि देखो रानी मेरा बेला मनती, हाथ जोड़ के रानी सती बन के खड़ी है, पहरेदार सब लगा हुआ है। वहाँ के लोग कहते हैं कि एक अनबोलती रानी आई है, अनबोलती रानी आई है, कुछ नहीं बोलती है, नजर उठा के नहीं देखती है, सती है। देखी तो बोली ठीक है। क्या होता है दीदी कि पार होने लगे तो जयमल की बेटी बड़ा सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि जब नाव पर चढ़ी तो मलाह देखा तो उसका नजर लग गया कि बाप रे कितना गहना गुड़िया पहनी है, यदि इसको हम लेकर अपना घर चल जाएंगे तो इसका गहना बेच के भी खाएंगे तो जीवन भर बैठ के खाएंगे, और इसको तो अपना जीवन संगनी बना लेंगे, कितना सुंदर है। और इसको तो पानी में टेल देंगे। आधा गंगा में पार हुआ नाव दीदी, और नाव पर से टेल दिया मलाह, बेचारा फिर से पानी में डूब गया। और ये जो राजकुमारी थी वो नदी पार हो गई और एक जलावन लगा दी चूल्हा में और कहती है कि हे सत्य के हड़िया तू फटना मत, हे सत्य के अग्नि तू बुझना मत, हे सत्य के खिचड़ी तू गलना मत। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई दीदी। लोग कहने लगे कि अरे एक और रानी आ गई है, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी है और ना बोलती है ना डोलती है, ना जाने कहाँ से आई है। अब ये फिर से जो है दीदी बसकवा दहल जा रहा है, दहल दहल बेचारा फिर से कहता है कि हे गंगा मैया, हे जीतिया महारानी, हे जूतवाहन महाराज, मेरी माँ यदि सच में जीतिया व्रत की होगी तो मेरा जीवन आप बचा के रखेंगे। मेरा पत्नी दो है, दोनों का सिंदूर का लाज आपको रखना होगा। हे गंगा माता, पापी का और पुनी का सबका आप ही इंसाफ करते हैं। ऐसा कह के और मन में ठान लिया। दाल दहल बड़ा दूर चला गया दीदी, किनारा में लग गया। एक माली था, वो माली का बहुत जोर से प्यास लग गया था, बगीचे में था, फूल तोड़ रहा था, फल तोड़ रहा था। मलिया का एक बेटी थी, वो नदी के किनारे पैर हाथ धोने गई और पानी पीने गई। जब देखी कि अरे ये क्या है, एक ढेला लेके मारी उस पे, तो नदी में से पूरा मुड़ी डुलाया, क्योंकि पकैया में धंस गया था। मुड़ी डुलाया दीदी तो दौड़ के भागी और मलिया से जाके बोली, पिताजी देखिए ना, नदी में लगता है कि कोई मनुष्य है जो नदी के पकैया में धसल है। मलिया देखा दीदी, अपना पगड़ी उतार के फेंक दिया और लड़का को खींच लिया। आया से बोला कि मेरा कोई नहीं है। मलिया लेकर अपना घर चला गया। मलिया लेकर घर चला गया दीदी, मालिन थी, मलिनिया घर लेकर चली गई और रखने लगी। रखने लगी तो 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीता दीदी। तो रोज फूल देने जाती थी मलिनिया राजा के घर में। राजा के घर में माला गुथ गुथ के ते बोली
ए नानी हम भी फूल गुथ दे। बोला गुथ दो बेटा, जल्दी हो जाएगा। राजकुमार फूल गुथ दिया और माला बना के दे दिया। मालिन लेकर गई और रानी को, राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी पूजा करती थी, माता दुर्गा की भक्त थी, सूर्य भगवान के, भोलेनाथ के भक्त थी। हाथ में लेते ही माला लेकर कहती है कि अरे ये तुम्हारा हाथ का माला नहीं है। मालिन बोली मेरा एक बहन का बेटी आई है, वही माला गुथी है। बोली अरे तुम्हारा बहन का बेटी का हाथ का सुंदर माला इतना है तो उसका रूप कितना सुंदर होगा। क्या तू अपना बहन का बेटी का मेरे साथ मेरे पास एक दिन लाएगी? बोली हाँ लाएंगे, क्यों नहीं। घर गई तो मलिनिया बड़ा मायूस थी। बोला अरे नानी तू इतना मायूस क्यों हो? बात बताई तो बोले कि अरे जाके राजा की बेटी से बोलो कि मेरा जो बेटी है बहन का, उसके पास कोई वस्त्र नहीं है, इसीलिए नहीं आ सकती है। जाके मालिन बोली तो राजकुमारी सारा गहना वस्त्र अपना दे दिया और राजकुमार सारा गहना वस्त्र पहन लिया और लड़की के रूप धर के शाम का समय में राजकुमारी के पास चला गया। राजकुमारी देखी तो बड़ा सुंदर था, राजकुमार था, बड़ा सुंदर था, मीठे मीठे बात किया। उसका पीठ कलकलाने लगा, पीठ कलकलाने लगा दीदी। तो वो दोहा लिखल था उसमें 4 गो, सारी दोहा पढ़ लिया। और राजा चौपड़ थे, चौपड़ की बेटी रानी दोहवा थी। राजा चौपड़ की बेटी रानी दोहवा थी दीदी, उसका पीठ में दोहा लिखल था, सारा दोहा राजकुमार पढ़ लिया। अब इसके मन में बेचैनी छा गया, इसके मन में बेचैनी छा गया कि हम कब राजकुमारी से ब्याह कर ले और दोहा बुझ जाए। जो भी राजकुमारी के पास जाता था दोहा बुझता था, वो रानी कारागार में डाल देती थी, नहीं बुझता था। तो बहुत दिन से यही सिलसिला जारी था। राजकुमार घर आया, रात में रुक गया। राजकुमार सवेरा होते ही घर आया और अपना मालिन नानी से बोला कि ए नानी 4 गो चुटरी पकड़ दो हमको और 4 डिबिया में बंद कर दो, पान सुपारी मसाला हमको दे देना। बोली ठीक है बेटा। रानी पाने का शौकीन थी। 4 गो डिबिया में 4 गो चुटरी पकड़ के दे दिया रानी, बेचारी मालिन राजकुमार को झोला में पैक करके लेके चला गया और जाके नगाड़ा बजा दिया। नगाड़ा बजा दिया तो राजा कहते हैं कि आ गया चौपड़ के खिलवैया, तो हाँ आ गए। अंदर चला गया। रानी बोलती है कि लाली जे दोहा बाजिर जो धान हमारा मोना जाना बाजी, अरे मगनी जाए बाजे हाल खाना जी, जिनगे देना रो तो जिर जो धान अमाई से बाहिनी आजी, और रो तो बारी रे बियाही जी। ते राजकुमार है वो कहता है बड़ा प्रेम से कि का तो लाल रानी आमांग के सिंदूर बाजी, दूजे में लाल रानी असुगवा के ठोरिया जी, तीजे में लाल रानी और रानी के चुंदरिया जी, और चौथे में हाथी जीरा जो धन जी, आव जो धन कर तो विवाह
बहना दोहा बुझ गया। उसके बाद रानी कहती है कि हमको पान खाने का बहुत मन कर रहा है, जरा हमको सुपारी निकाल कर दीजिए। राजकुमारी क्या किया कि बिल्ली के माथे पर दिया जला दिया और राजकुमार सुपारी निकालने के बहाने एक चुटरी निकाल दिया। बिल्ली दौड़ गई, दिया गिर गया, राजकुमार सुपारी दे दिया। राजकुमारी सुपारी खा गई, एक दोहा हार गई। राजकुमार एक दोहा बुझ गया। दूसरा दोहा फिर से कहती है, हरिहर जे दोहा बाजिर जो धान, अमर मोना जानवाजी, अमगने जाए बाजे हल खाना जी। एका तो हरिहर जिर जो धान, एका तो हरिहरे रानी, पेड़वा के पतिया जी, दूजे में हरिहर रानी, सुगना के पंखिया जी, तीजे में हरिहर रानी, रानी के चुंदरिया जी, चौथे में हाथी जीरा जो धन जी, आवे जो धन कर तो विवाह जी। एक गुरु भाई बहना राजकुमार कहता है ब्याह करेंगे, तो रानी जो थी चौपड़ की बेटी, वो क्या करती है कि कहती है कि हमको लवंग खाने का बड़ा शौक है, हमको लवंग दीजिए। राजकुमार क्या करता है, एक डिब्बा खोल देता है और लवंग निकालने के बहाने एक चुटरी निकाल देता है। राजकुमारी बिल्ली के माथे पर दिया जलाई, दिया गिरा के बिल्ली दौड़ के चुटरी पकड़ लिया। दो दोहा हार गई। रानी का दो साड़ी खिल गया। अब दो बचा है। राजकुमार फिर से दोहा शुरू करने के लिए कह रहा है। राजकुमारी फिर से बोली, उजय राज दोहा बाजिर जो धान, अमर मोना जाना बाजी, अमगने जाए बाजे हाल खाना जी। एका तो उजर रानी, बगुला के पंखिया जी, दूजे में उजर रानी, रानी के राधा तवाजी, तीजे में उजर रानी, रानी के चुंदरिया जी, और चौथे में हाथी जीरा जो धन जी, अब जो धन कर तो विवाह जी। एक भाई बहना जो रानी है राजकुमारी, वो कहती है कि हम पान खाने का बड़ा शौकीन है, हमको पान मसाला दीजिए। पान मसाला राजकुमार देता है। एक चुटरी निकल जाता है। रानी दिया जलाती है बिल्ली के माथे पर और बिल्ली चुटरी के बहाने दौड़ जाती है और दिया गिर जाता है। 3 दोहा हार गई। चौथा दोहा फिर से रानी कहती है कि चौथा दोहा भी आप नहीं जानते हैं, जिंदगी भर जेल खटिएगा, अभी भी समय है, लौट जाइए। रानी जा कहता है कि चौथा दोहा भी हम बुझ के जाएंगे। तो रानी कहती है, चौथा जे दोहा बाजिर जो धान, अमर मोना जाना वाजी, अमगनी जाए बाजे हाल खाना जी। राजकुमार कहता है, एका तो करी आए रानी, आकारी रे कमालिया जी, दूजे में करी आए रानी, आकारी रे कोएलिया जी, तीजे में करी आए रानी, और रानी के राकेसिया जी, और चौथे में हाथी
वीरा जो धन जी अब जो धन कर तो विवाह जी। गुरु भाई बहना, यदि राजकुमार चुंदरी कह देता तो रानी बेप्रद हो जाता। इसलिए राजकुमारी का तन ढका रह गया, 3 चुंदरी खुल गया और एक तन ढकने के लिए रह गया। राजकुमार सारा जीत गए। रानी कहती है राजकुमारी की पान का बीड़ा मुझे खाने का बहुत शौक है। राजकुमार झट से पान का बीड़ा लगा हुआ निकाल दिया और राजकुमारी बिल्ली के माथे पे दिया जला दिया। राजकुमार के चुटरी निकला और बिल्ली दौड़ी, दिया गिर गया, बीड़ा थमा दिया राजकुमारी के हाथ में। राजकुमारी बीड़ा चबा गई, मुंह लाल हो गया। अब कहता है राजकुमारी बोलती है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपका जीवन संगनी हूँ। जन्मों जन्मांतर के लिए हम बंध गए। राजा जान गए कि मेरा बेटी हार गई, मेरा बेटी का जीवन साथी मिल गया। राजा तुरंत ब्याह का तैयारी कर दिए। अताल मड़वा पताल तुम्ही ब्याह हो गया। फिर से दोनों कोहबर में गए दीदी। तो कोहबर में जाने के बाद क्या होता है कि ना एक वो बोल रहे हैं ना वो, दोनों करवटिया में लिए हुए हैं। जब सुबह होने वाला है तो राजा चौपड़ की बेटी कहती है, फिर से वही बात कहती है कि आप क्या बात है जो आप मुझसे बात कर नहीं रहे हैं, कोई तो कारण होगा जो आप बात नहीं कर रहे हैं। राजकुमार बोला ऐसा बात नहीं है, मेरा जो पत्नी बेला है वो बड़ा सुंदर है, नदी के अरार पर खिचड़ी गला रही है, उसी का सोच में हम पड़े हैं। राजकुमारी बोली तो ठीक है, मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए। राजा से गौना मांगे सुबह सुबह और दोनों चल दिए विदा होके। इस तरफ रानी बेला, उस तरफ राजकुमार और राजकुमारी दोनों हैं दीदी, और दोनों बातें कर रहे थे, दतवन करने लगे। राजकुमारी कहती है कि हे स्वामी, हम आगे से जाते हैं, आप पीछे से आइएगा, हम भी थोड़ा दीदी के साथ में खड़ा होएंगे सती बन के। नाव से पार हो गई। राजकुमार झाड़ियों में गया बेचारा स्वच्छ के लिए, और एक सोच घरियार नाग जो है वो घींच लिया अपना श्वास से, अपना श्वास से घींच लिया। अब गया है तो राज को जो नाग है वो कहता है कि अरे तो राजा का बेटा है। नाग कन्या जो थी वो मोहित हो गई, कहती है पिताजी आप सबको तो खा ही जाते हैं, मेरा ब्याह आप नहीं करेंगे, इसको से मेरा ब्याह कर दीजिए। राजकुमार को ब्याह हो गया नाग कन्या से। फिर वहां भी दोनों वैसा ही कोहबर में गए तो दोनों अपना 2 करवटिया में हैं। 2 करवटिया में दोनों दो तरफ हैं नाग कन्या। फिर से वही जवाब दी तो राजकुमार बोला कि भाई ऐसा बात नहीं है, हम शादीशुदा हैं, मेरा पत्नी गंगा के घाट पे देखे खिचड़ी गला रही है और वो बड़ा सुंदर है, मेरा आस जो रही है। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना शादी हो गया और विदाई के लिए कहती है नाग कन्या की स्वामीनाथ मेरे पिता से विदा मांगिए, और एक मेरे पिता का मुनरिका है जो मांग लीजिए। क्या होता है कि तीसरी कन्या भी गई, जो तीसरी रानी थी वो भी गई और जाके सती की तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये जो नाग का बेटी है धामिन का, वो विदाई मांग लिया और दोनों नदी पार हो गया। राजकुमार कहता है कि तू जाओ और हम आते हैं अपना पत्नी का चूड़ी मंगनी कंगन छोड़ा के। राजकुमार चला गया साहूकार के यहाँ कंगन छुड़ाने। साहूकार चोर चोर करके हल्ला कर दिया, और चोर चोर करके जब हल्ला कर दिया दीदी तो क्या होता है, उसको बहुत पिटाई हुआ। राजा के पास गया आदेश की राजा साहब एक चोर है जो साहूकार के यहाँ चोरी कर रहा था, क्या सजा होना चाहिए। राजा फांसी का सजा दे दिए। अब सुबह में राजकुमार का फांसी के लिए 4 जल्लाद लेकर जा रहे हैं। राजकुमार चारों पत्नी को खड़ा होते हुए देखा। पूरा नगर में हल्ला हो गया कि पहले 1 थी तो 2 हो गई तो 3 तो अब 4 हो गई। चारों अनबोलती रानी है।
चारों घूंघट में है, ना किसी को देखती है, ना बोलती है, ना डोलती है, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना जागती है, चुपचाप खड़ी है मौन रूप में। पहरा हो गया पुलिस का वहां पर। क्या होता है दीदी, राजकुमार जब फांसी पे जा रहे थे चढ़ने के लिए, तो जल्लाद से कहते हैं कि ए भैया यहाँ पर कौन है? जल्लाद बोला, अरे रानी अनबोलती है, सती रानी है। बोला, यदि हम इसको बुला देंगे तब छोड़ दोगे? जल्लाद बोला, तुम्हें इतना पावर नहीं है। बोला, भाई यदि बुला देंगे तो क्या मुझे फांसी से छोड़ दोगे? बोला, हाँ। तो ठीक है, उतारो। बोला कि देखो हाथ बांध देंगे, पैर बांध देंगे। बोला ठीक है। राजकुमार कहता है, पट खोलो पाटा खोलो, रानी बेला मंती आजी। पट खोलो पाटा खोलो, चौपड़ के जयमल के बेटी आजी। पट खोलो पाटा खोलो, चौपड़ के बेटी आजी। पट खोलो पाटा खोलो, नागिन के बेटी आजी। नाही पाटा खोलवाए रानी, होई जय बाराड़ा जी। अरे बिना रे कसुर रे जो धान मारतन जी। फूटियो में जई तोए रानी, हाथे शंखा चूड़ी आजी। मिटी जई तो मांगा के सेंदूरा जी। सुना होई जय तोए रानी, अगुद के बाला कवाजी। बिनु रे कसुर रे जो धन जायत जी। एक भाई बहना, एक बार में रानी बेला सोचती है, 3 ब्याह करके लाया है, वो लोग न जाएगी खोल पहले। और वो तीनों सोचता है कि सती रानी तो दर ब्याही, बेला है तो बेला न जाएगी। अब चारों मेरा तो कि मन ही मन हो रहा है, कोई नहीं खुला। जल्लाद बोलता है, अरे चलो चलो, फांसी के लिए देर हो रहा है। राजकुमार बोला, अबरी भर। रानी सब बात सुन रही है, अबरी भर। जब दोबारा से फिर से राजकुमार बोला दीदी, तो चारों रानी जाके लपट गई। पूरा वहां पर हाहाकार मच गया कि ये चोर नहीं है, कोई इंसान है। अब क्या होता है, राजा को खबर मिला। राजा आए तो देखते हैं कि एक तो राजा की बेटी थी, राजा जयमल की बेटी, राजा की जयमल की बेटी का यहाँ पहरेदारी सती बन के खड़ी थी। राजा चारों को लेकर गए और साहूकार का सजा मिला। कारागार में 12 बरस के लिए साहूकार चले गए। जो हीरा मणि कंगन था, जूड़ा मणि, वो इसको मिल गया। राजा खुशी खुशी चारों बेटी को अपना घर ले गए और विदा किए चारों को, राजकुमार को घोड़ा से और राजकुमारी को, चारों को डोली से। चारों अपना नगर में गए दीदी। तो क्या होता है, राजकुमार को तो पता था कि ये सब मेरा जमीन है। जाके रातों रात अपना नाग का जो अंगूठी था, वो अंगूठी को 1.25 हाथ धरती लीप के बोला, हे नाग की अंगूठी, यहाँ पर सुंदर राजमहल पूरा 1 बीघा में बन जाए। चौबगल बाग, फुलवाड़ी, तालाब, कुआं, मंदिर सब कुछ हो जाए। मेरा घर में पहरेदार, सब कुछ हो गया। गांव का लोग चकित होने लगा। सुबेरा सब सलामी देने जाने लगा कि अरे एक नया राजा आया है, बस गया है, नया राजा है। जो भी जाता था उसे राजकुमार कुछ न कुछ देकर विदा करते थे, भोजन करा के। किसी का वस्त्र नहीं है तो वस्त्र, पैसे, चावल, दाल, सब कुछ मदद करते थे। जो दोनों भाई था दीदी, दोनों भाई इतना गरीबी राजा को आ गया था राजकुमार और रानी बेला को निकलने पर कि जिसमें कहने का कोई ठिकाना नहीं। राजा एकदम गरीब हो गए थे। देवेंद्र सिंह
राजा देवेंद्र सिंह एकदम गरीब हो गए थे। क्या होता है दीदी, राजा को पता चला, दोनों बच्चे को भी पता चला, यानी राजकुमार को, भाई को, तो लकड़ी काट के बेचता था। दोनों लकड़ी लेकर गया, भाई को पहचान गया, बोला कि बाबू लकड़ी मुझे दे दो और रोज मुझे ही लाके देना। रोज लकड़ी देने लगा भाई और रोज लाके देता था लकड़ी देता था। देते देते एक दिन बोला कि भाई तुम्हारे माता क्या करती है? तो मेरी माता दूसरे के घर चौका चूल्हा करती है, पिताजी तो जाता ढेकी कूटते हैं और दोनों भाई लकड़ी काट के खाते हैं। तू कई भाई हो? तो हम 3 भाई थे। मेरे बड़े भैया ना जाने कहाँ चले गए हैं। जब से मेरे भैया घर छोड़े हैं, मेरे घर में ताश नाश हो गया। भैया को जाते ही मेरा घर में आग लग गया, ढा डनमना गया और मेरे पिताजी के हाथ में कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी तो अब एगो भिखारी से भी बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं। बोले ठीक है बाबू, मेरे घर लकड़ी ला के देना और रोज खाना खा लेना। रोज दोनों भाई लकड़ी ले जाकर देता था और खाना खा के चल जाता था। क्या होता है दीदी, राजा भी लालच में गए, ढेकी जाता कुटा लो, सिलौट कुटा लो। राजा जब जाता ढेकी कुटने के लिए गए अपने बेटा की यहाँ, तो बेटा देखा तो रानी से बोला कि हे रानी, ये आपके ससुर हैं, चरण धोवो कठौती में। चारों रानी निकली और चरण धोई अपना ससुर को और बदन में छिटली, सारी घर में पूरा छिड़काव कर दिया। जो सौतेली माँ थी दीदी, वो भी जानी तो बोली कि बेटा हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। बेटा हमें लगा था कि तू कसूरवार है, लेकिन बेटा तो बेटा होता है। बेटा बोला माँ तो अपने पुत्र के लिए सब कुछ होती है, लेकिन तूने माँ बन के नहीं रही। ठीक है माँ, अब तुम्हारा चारों बहुएं हैं, इसके साथ अपना खुशी जीवन बिताओ। राजकुमार दोनों भाई को ब्याह कर दिया दीदी, और राजा रानी भी अपना सुखी जीवन बिताए। राजकुमार भी सुखी जीवन बिताया और चारों राजा की पत्नी का बाल बच्चा सब कुछ हो गया, पोता पोती घर में भर गया। अब क्या होता है दीदी, राजकुमार की माता यदि जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती तो क्या उसके पुत्र जीवित रहते? भगवान जितवाहन को ध्यान लगाती थी, माता गंगा को ध्यान लगाता था और वो जीवित रह गया। तो प्रेम से बोलिए जितु भगवान की जय।